द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में 22वां अध्याय श्री शिव और जलंधर का युद्ध। जलंधर द्वारा गांधर्वी माया से शिव को मोहित कर शीघ्र ही पार्वती के पास पहुंचना, उसकी माया को जानकर पार्वती का अदृश्य हो जाना और भगवान विष्णु को जलंधर पत्नी वृंदा के पास जाने के लिए कहना। सनत कुमार बोले, इसके बाद रौद्ररूप वाले महाप्रभु शंकर बैल पर सवार हो गए वीरगणों के साथ हंसते हुए संग्राम भूमि में गए। जो रुद्रगढ़ पहले पराजित होकर भाग गए थे, वो शिवजी को आते हुए देखकर सिंहनाद करते हुए युद्ध भूमि में पुनः लौट आए। वो और शंकर के अन्य गढ़ भी शब्द करते हुए आयुधों से युक्त हो बड़े उत्साह के साथ बाणों की वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। उस समय सभी दैत्य भयंकर रुद्र को देखकर इस प्रकार भागने लगे जिस प्रकार शिव भक्त को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। तदंतर युद्ध में असुरों को प्राण मुक्त देखकर वो जलंधर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। शुम निशुम आदि हजारों दैत्यराज भी क्रोध से होठों को चबाते हुए बड़े वेग से शंकर जी की ओर जाने लगे। वीरकाल नेमी, खड़ग रोमा, बलाहक, घसमर, प्रचंड तथा अन्य दैत्य भी शिवजी की ओर दौड़ पड़े। हे मुने, शुंभ आदि सभी वीर दैत्यगणों ने शीघ्र ही बाणों के द्वारा रुद्रगणों को ढक लिया और उनके अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। तब शंकर ने अपने गढ़ों को बाणों के अंधकार से आवृत देखकर शीघ्रता पूर्वक दैत्यों के बाण समूह को काटकर अपने बाणों से आकाश को भर दिया। उन्होंने बाणों की आंधी से दैत्य को पीड़ित कर दिया और बाण समूह से दैत्य को पृथ्वी तल पर गिरा दिया। उन्होंने अपने परशु से खड़ग रोमा का सर धड़ से अलग कर दिया और क्वाटवांग का बलाहक के सर के 2 टुकड़े कर दिए। घसमर नामक दैत्य को पाश में बांधकर उसे भूमि पर पटक दिया और अपने त्रिशूल से महावीर प्रचंड को काट डाला। शिवजी के वृषभ ने कुछ को मार डाला, कुछ बाणों से मार दिए गए और कुछ दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों की भांति स्थित रहने में असमर्थ हो गए। तब क्रोधाविष्ट मन वाला वो महादैत्य जलंधर शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और धैर्य युक्त होकर हंसता हुआ कहने लगा। जलंधर बोला, पहले शंकर जी से बोला, भागकर पीठ दिखाते हुए माता के मल के समान इन दैत्यों को मारने से क्या लाभ, क्योंकि भयभीत लोगों को मारना श्लाघ्य तथा वीरों के लिए स्वर्गप्रद नहीं होता। यदि युद्ध करने में तुम्हारी श्रद्धा है, हृदय में थोड़ा भी साहस है तथा यदि ग्राम में सुख में थोड़ी भी स्पृहा नहीं है तो मेरे सामने खड़े रहो। पुनः अपने वीरों से बोला, युद्ध भूमि में मर जाना अच्छा है। ये सभी कामनाओं का फल देने वाला, यश की प्राप्ति कराने वाला तथा विशेषकर मोक्ष देने वाला भी कहा गया है। जो रणभूमि में युद्ध करते हुए मारा जाता है वो सन्यासी एवं परम ज्ञानी होता है और सूर्यमंडल को भेद कर परम पद को प्राप्त करता है। बुद्धिमानों को कभी भी कहीं भी मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि समस्त उपायों से भी इसे रोका नहीं जा सकता। हे वीरों, ये मृत्यु तो जन्म लेने वालों के शरीर के साथ ही पैदा होती है, वो आज हो अथवा 100 वर्ष बाद हो। प्राणियों की मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए मृत्यु का भय त्याग कर संग्राम में प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करो। ऐसा करने से इस लोक में तथा परलोक में भी निसंदेह परम आनंद की प्राप्ति होती है। सनत कुमार बोले, हे व्यास, ऐसा कहकर उसने अपने वीरों को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु वे भय के कारण धैर्य धारण न कर सके और रण से भागने लगे। तब अपनी सेना को भागती हुई देखकर महाबली सिंधु पुत्र जलंधर को बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। इसके बाद क्रोध से अविष्ट मन वाला वो जलंधर क्रोध से वज्र की ध्वनि के समान कठोर शब्द करके युद्ध भूमि में रुद्र को ललकारने लगा। जलंधर बोला, हे जटाधर, तुम आज मेरे साथ युद्ध करो। इन्हें मारने से क्या लाभ? यदि तुम्हारे पास कुछ बल है तो उसे दिखाओ। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर उस महादैत्य जलंधर ने 70 बाणों से अक्लिष्ट कर्मा वृषभध्वज शिवजी पर प्रहार किया। महादेव जी ने अपने तक न पहुंचे हुए जलंधर के उन बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से शीघ्र ही हंसते हंसते काट दिया और 7 बाणों से जलंधर दैत्य के घोड़े, पथ का छत्र और धनुष को काट गिराया। हे मुने, शंकर के लिए ये अद्भुत बात नहीं थी। तब कटे हुए धनुष वाला तथा रथविहीन
वो सिंधु पुत्र दैत्य जलंधर गदा लेकर क्रोध के साथ विवेकशील होकर शिव जी की ओर दौड़ा। हे पराशर पुत्र, तब महान लीला करने वाले प्रभु महेश्वर ने उसके द्वारा चलाई गई गदा को शीघ्र ही सहसा 2 टुकड़ों में कर दिया। फिर भी वो महादैत्य क्रोध में भरकर अपनी मुष्टि का तान कर उन महादेव को मारने की इच्छा से बड़े वेग से उन पर झपटा। इतने में अक्लिष्ट कर्म करने वाले ईश्वर ने अपने बाण समूह से शीघ्र ही उस जलंधर को 1 कोस पीछे ढकेल दिया। तत्पश्चात दैत्य जलंधर ने रुद्र को अपने से अधिक बलवान जानकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गांधर्वी माया का निर्माण किया। उस समय उसकी माया के प्रभाव से शंकर जी को मोहित करने के लिए अप्सराओं एवं गंधर्वों के अनेक गण प्रकट हो गए। उसके बाद गंधर्व तथा अप्सराओं के वे गण नाचने गाने लगे तथा दूसरे ताल, वेणु और मृदंग बजाने लगे। उस महान आश्चर्य को देखकर रुद्र अपने गणों के साथ उस रणभूमि में मोहित हो गए। उन्हें अपने हाथों से अस्त्रों को गिराने का भी ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार रुद्र को एकाग्र चित्र देखकर काम के वशीभूत व दैत्य जलंधर बड़ी शीघ्रता से वहां पहुंचा जहां गौरी विराजमान थी। हे व्यास, युद्ध भूमि में महाबली शुंभ तथा निशुंभ को नियुक्त कर तथा स्वयं 10 भुजा 5 मुख 3 नेत्र तथा जटा धारण कर महावृषभ पर आरूढ़ हो जलंधर अपनी आसुरी माया के प्रभाव से सर्वथा शंकर के समान सुशोभित होने लगा। शिवप्रिया पार्वती रुद्र को आते हुए देखकर सखियों के मध्य से उसके सामने आकर उपस्थित हो गई। उस दैत्यराज ने जो ही पार्वती को देखा उसी समय संयम रहित हो गया और उसके अंग जड़ हो गए। तदंतर वो गौरी उस दानव को पहचान कर भय से व्याकुल हो वेग पूर्वक अंतर्ध्यान होकर उत्तर मानस की ओर चली गई। तत्पश्चात क्षण मात्र में ही बिजली के लता के समान पार्वती को न देखकर वो दैत्य पुनः युद्ध करने के लिए बड़े वेग से वहां पहुंच गया जहां शिव जी थे। तब पार्वती ने भी मन में महाविष्णु का स्मरण किया और उन्हें तत्क्षण अपने समीप उन विष्णु को बैठा दिया। तदंतर जगजननी शिवप्रिया पार्वती हाथ जोड़कर प्रणाम करते उन विष्णु को देखकर प्रसन्नचित हो उनसे कहने लगी। पार्वती बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने परम आश्चर्यजनक कार्य किया है। क्या आपको उस दुर्बुद्धि की चेष्टा विदित नहीं है? तब भगवान गरुड़ध्वज ने जगदम्बा का वो वचन सुनकर हाथ जोड़कर सर झुकाकर शिवा को प्रणाम किया। भगवान बोले, हे देवी, आपकी कृपा से मुझे वो वृतांत ज्ञात है। हे माता, आप मुझे जो आज्ञा दे उसे मैं आपके आदेश से करने के लिए तत्पर हूँ। सनत कुमार बोले, विष्णु के इस वचन को सुनकर जगन माता पार्वती धर्मनीति की शिक्षा देती हुई ऋषिकेश से कहने लगी। पार्वती जी बोली, उस दैत्य ने ही मेरे साथ ऐसा प्रदर्शित किया है, अब उसी का अनुसरण आप भी कीजिए। मेरी आज्ञा से आप उसकी स्त्री का पातिव्रत्य भंग कीजिए। हे लक्ष्मीपति, उसके बिना वो महादैत्य नहीं मारा जा सकता, क्योंकि पतिव्रत धर्म के समान अन्य कोई भी धर्म पृथ्वी तल पर नहीं है। सनत कुमार बोले, पार्वती की आज्ञा सुनकर विष्णु जी उसे शिरोधार्य करके छल के लिए शीघ्र ही पुनः जलंधर की नगरी की ओर चले। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत दैत्य रुद्र संहिता के 5वें युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्यान के अंतर्गत जलंधर युद्ध वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। और हमारा अगला अध्याय है विष्णु द्वारा माया उत्पन्न कर वृंदा को स्वप्न के माध्यम से मोहित करना और स्वयं जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के प्रति व्रत का हरण करना, वृंदा द्वारा विष्णु को शाप देना तथा वृंदा के तेज का पार्वती में विलीन होना नामक 23वां अध्याय। और इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।